हेलो 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 ओके। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो एनडीए 1 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। जी हाँ, जिसका फॉर्म आज से ही भरा जाएगा, जिस दिन नोटिफिकेशन आया, यानी बोले तो 11 दिसंबर। तो इसके लेके पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके अंदर हम कवर करते हैं। फॉर्म कब से भरा जाएगा, एग्जाम कब तक होगा, कितनी फीस है इसकी, कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम कैसे होता है, आपका सिलेबस क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, पूरा फाइनल A to Z हम लोग एनडीए 1 2026 को टारगेट करते हुए ये वीडियो कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले एनडीए 1 2026 का जो फॉर्म डेट है, यानी फॉर्म कब से भरा जाएगा, तो नोटिफिकेशन वाले दिन से इनका फॉर्म भरा जाता है। 11 दिसंबर 2025 से लेके 30 दिसंबर 2025 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। ओके, फॉर्म भरने का मोड रहेगा ऑनलाइन। कहाँ भरा जाएगा फॉर्म? आप सभी लोग यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके भर सकते हो, क्योंकि ये एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है। ठीक है, यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर गूगल पे लिख देंगे एनडीए 1 2026 फॉर्म, आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आप कहेंगे इस वीडियो के नीचे भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप वहां से जाके सीधे सीधे फिल कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना आपको। फॉर्म के अंदर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा, आपका रेसिडेंशियल, आपका एजुकेशन, आपके अपने बारे में पूरा कंप्लीट परसेंटेज वगैरह, ये सारी चीजें पूछेगा। आप सभी लोग देंगे 12वीं पास के लिए एलिजिबिलिटी है। एग्जाम डेट कब है? तो 12 अप्रैल 2026 को आपका एग्जाम होने वाला है। और साथ ही साथ एडमिट कार्ड कब आ जाएगा? फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल आपका एग्जाम आ जाएगा। ओके, एडमिट कार्ड आ जाएगा आपका। 12 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट है। बात करेंगे रिजल्ट कब तक आएगा, तो मई के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और इसके बाद जब रिटन हो जाता है, जो हमने ये एग्जाम डेट आपको बताया, ये बेसिकली रिटन का है। ये आपका जो मैंने बताया 12 अप्रैल, अभी आपने देखा, वो रिटन का। उसके बाद आपका एसएसबी होता है, जो कि एक इंटरव्यू का पार्ट है, जो कि आपका कब होगा? एंड ऑफ जुलाई सितंबर तक आप बोल दीजिएगा। जुलाई के एंड सितंबर तक जाता है लगभग, ये इतना टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एसएसबी का एग्जाम का टाइमिंग बता रहा हूं मैं, उसके डेट डिक्लेयर का नहीं है। ठीक है, वो पहले डिक्लेयर हो जाएगा। आगे बात करेंगे यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी है। तो देखिए, टोटल आपकी 404 के आसपास, या कह दीजिए 400 के आसपास ये वैकेंसी होती है। ये टेंटेटिव होती है, यानी ये चेंज होती रहती है। ये अगर अच्छे कैंडिडेट उनको मिल जाते तो वैकेंसी 4, 5, 6 बढ़ भी जाती है, और कई बार कम भी रह जाती। ठीक है, तो ये सारा डिपेंड करता है कि कैसे क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट उनको मिल रहे हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात करेंगे, एनडीए के अंदर 370 पोस्ट आता है, जिसके अंदर 208 आर्मी की है, नेवी 42 की है, और आर्मी 120 की है। और एनए की यानी नेवल एकेडमी की आपकी 30 पोस्ट अलग से होती है। टोटल जोड़ेंगे 400 के आसपास हो जाएगा। इसी के आसपास वैकेंसी होती है। 404, 406 कई बार जाती है, कई बार 400 से नीचे भी आ जाती है। ठीक है, ये है आपकी वैकेंसी डिटेल, आप सभी लोग देख सकते हैं। इन सभी में लड़कियों और लड़का दोनों का मिला के वैकेंसी रखी गई, मैं पहले बता दूं आपको। आगे बात करेंगे हम सभी लोग एलिजिबिलिटी, यानी कौन कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब वैकेंसी मेल फीमेल दोनों के लिए था, तो मेल और फीमेल सभी लोग भर सकते हैं, नहीं महिला हो या पुरुष हो, आप सभी लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, फॉर्म फीस कितनी होती है? 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए आपकी फॉर्म फीस है, जनरल और ओबीसी के लिए। और साथ ही साथ ओबीसी, जिसको अंदर आप ईडब्ल्यूएस भी रख सकते हैं। एससी एसटी के लिए 0 रुपीज़। ठीक है, 0 रुपीज़ एससी एसटी के लिए है, तो आप सभी लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। चलिए बात करेंगे मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों लोग भर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसको 2 कैटेगरी में समझेंगे। आर्मी का अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा है, और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का अलग। कहने का मतलब है, आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए, आप 12वीं पास हैं। जी हाँ, परसेंटेज कितने मांग रहा, कोई मतलब नहीं, बस पास होने चाहिए आप। पास होना मतलब पास होना। मान लीजिए आपका 50% आप पास हो, आप सिलेक्टेड हो, इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, सीधी सी बात ये। अगर आपने पीसीएम लिया था 12th में, तो आप तीनों फॉर्म भर सकते हो, यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों के लिए आप एलिजिबल हो। तीनों का फॉर्म अलग अलग नहीं भरा जाएगा, फॉर्म एक ही भरा जाएगा। उसमें आपको एक तरीके से पूछते हैं कि आप किसको प्रेफरेंस देना चाहते हो, तो आप तीनों में से किसी को दे सकते हो, क्योंकि आप तीनों के लिए एलिजिबल हो। ओके, सेकेंड बात करेंगे, अगर आप पीसीएम से नहीं हो, आप बायोलॉजी से हो, आप कॉमर्स से, किसी से भी हो अदर देन पीसीएम, तो आप सिर्फ आर्मी का फॉर्म यहां पे भर सकते हो, यानी आर्मी के लिए ही एलिजिबल हो। और आपको ये जानना चाहिए कि आर्मी की वैकेंसी ही सबसे ज्यादा होती है। मैंने आपको दिखाया 208। ओके, ये आपकी आर्मी की वैकेंसी सबसे ज्यादा होती है टोटल से भी। तो यहाँ पे सबकी एलिजिबिलिटी एक तरीके से जस्टिफाई भी करता है कि हाँ बढ़िया है। ठीक है, मतलब जो नॉन टेक वाले कह दीजिए, जो पीसीएम वाले नहीं, वो भी अच्छी फाइट दे सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है आधा से।
उस वैकेंसी पे जहां पे सभी लोग एलिजिबल हैं। ओके, ठीक है, बात समझ में आ गई सबको। अब बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ, यानी कौन कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए डेट ऑफ बर्थ का ब्लॉक उठाया गया है 2/7/2007 से लेके 1/7/2010 तक। अगर आपका जन्मदिन इस तारीख को या इसके बीच में हुआ हो, महिला हो या पुरुष हो, आप सभी लोग इसका फॉर्म भर सकते हो। 12वीं पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन से कोई लेना देना नहीं है। आपको बार बार बता रहे 12वीं पास होने चाहिए, और परसेंटेज का भी कोई लेना देना यहां पे नहीं है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ को थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ को आसान भाषा में समझने के लिए आप ये ध्यान रखिएगा, जिसका भी जन्म 2007 में हुआ, आपका डेट ऑफ बर्थ 2007 है, आप एलिजिबल हो। महीना देख लीजिए कौन सा है, क्या आप जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है। अगर आपका जन्म इस महीने में हुआ है, इस एक तरीके से कहिए 2007 में 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना, 10वां, 11वां, 12वां हुआ है, तो बिल्कुल आप सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आपका जन्म 2008 में हुआ, कोई भी दिन हो, कोई भी महीना, 100% आप एलिजिबल हो। 2009 वाले बच्चे भी 100% एलिजिबल है, कोई महीना कोई दिन देखने की जरूरत नहीं है। 2010 वाले बच्चे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में अगर आपका जन्म हुआ तो बिल्कुल आप सभी लोग एलिजिबल हो। तो ये आपका डेट ऑफ बर्थ वाला ब्लॉक आप सभी लोग देख सकते हो, समझ सकते हो। ओके, एलिजिबिलिटी की बात हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, जब आप फॉर्म भर दोगे, एग्जाम वगैरह कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला आपका रिटन लिया जाएगा और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, एसएसबी इंटरव्यू। दोनों को समझते हैं। रिटन आपका ऑनलाइन मोड होगा, ऑफलाइन मोड होगा, सॉरी ऑफलाइन होगा। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होती है। पेपर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आएगा, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आएगा। अभी मैं इस पे क्वेश्चन पे बात करूंगा, टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से कितने आएंगे। ओके, 900 क्वेश्चन वैसे रहेंगे, चलिए 900 नंबर का, ठीक है। चलिए एसएसबी इंटरव्यू की बात करेंगे। इसके बाद रिटन के बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा, ये भी ऑफलाइन मोड होता है और यहाँ पे भी नंबर होते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी नंबर होते हैं। टोटल कट ऑफ आपका बनता है 900 नंबर का, आपका रिटन का होता है बाबू, 900 नंबर का आपका एसएसबी बनता है, ठीक है। टोटल आपका जो नंबर बनता है वो 1800 का बनता है। 1800 के हिसाब से आपका कट ऑफ फाइनल बनता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं कैसे कैसे होता है। रिटन की बात कर लेते हैं पहले, फिर एसएसबी की बात करेंगे। रिटन के अंदर बेसिकली देखा जाएगा 2 पेपर होता है, दोनों एक ही दिन में होता है। एक सुबह हो जाता है, एक शाम को हो जाता है, ठीक है। और पेपर का जो ड्यूरेशन है 2.5 घंटा रखा जाता है। 2.5 घंटा दोनों पेपर का ड्यूरेशन होता है। पहला पेपर होता है जिसमें सिर्फ मैथ पूछा जाता है, वो भी 11th-12th वाला मैथ। जो बच्चे कॉमर्स या बायोलॉजी से, उनका भी पेपर सेम आएगा, ऐसा नहीं कि उनकी जगह कोई और ऑप्शन आएगा। आपको मैथ ही देना पड़ेगा 11th-12th का, जो कि 300 नंबर का होता है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूंगा तो 120 क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। और पेपर 2 जो उसी दिन होगा शाम को, जीएटी कौन सा सब्जेक्ट है, ये बेसिकली 4, 5, 6 सब्जेक्ट मिला के बनाया गया। अभी मैं बात करूंगा कौन कौन सा सब्जेक्ट। तो जीएटी जो होता है ये 600 नंबर का पेपर होता है। यहां पे जो क्वेश्चन आते हैं वो 150 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। 2.5 घंटे का पेपर, 900 नंबर का टोटल पेपर हो जाता है। 5 घंटा आपका होता है पेपर, सुबह शाम मिला के। बीच में गैप मिलता है दोपहर को आराम से नाश्ता वास्ता करने के लिए। ओके, यहां पे निगेटिव मार्किंग आप सभी को ध्यान रखना है। ओके, अगर मैं बात करूंगा इनकरेक्ट आंसर जीएटी पेपर में, ये आपका मैथ पेपर, ठीक है। चलिए 1.33 आपका मैथ में निगेटिव मार्किंग और 2.5 आपका जीएटी में, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ यहां पे सही है, 1.33 ओरिजिनल मार्क, ठीक है। मैथ में 0.83 निगेटिव मार्किंग है और आपका जीएटी में 2.5 है। ध्यान से देख लेंगे। ओके, 2.5 आपका, एक सेकेंड, इन मैथ पेपर कैंडिडेट गेट 2.5 मार्क्स फॉर, ओके ठीक है, आप समझ गए। यहां पे थोड़ा सा ना अजीब तरीके से लिखा, मैं फिर भी देख लेता हूं। फॉर करेक्ट आंसर इन जीएटी पेपर कैंडिडेट स्कोर 4, ठीक है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का मैंने आपको बताया, तभी आपका 600 होगा। फॉर इनकरेक्ट आंसर जीएटी 1.33 निगेटिव मार्किंग, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 1.33 निगेटिव है जीएटी में। ऐसे मैथ का जाहिर सी बात है 120 क्वेश्चन है 300 नंबर का, तो 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है और 0.83 आपकी निगेटिव मार्किंग होती है। ये थोड़ा सा पॉइंट में इसलिए याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए भी। ओके, आगे बात करेंगे। ये आपका पेपर का पैटर्न मैंने बता दिया, हिंदी इंग्लिश दोनों होता है। ऑफलाइन मोड में पेपर होता है, वहां पे अच्छा खासा रफ सीट होता है पीछे अवेलेबल, आराम से सॉल्व किया जा सकता है। OMR सीट भरी जाती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो पेपर 1 था मैथ था, दूसरा जीएटी था, ये नहीं समझ में आया। तो देखिए इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। जीएटी के अंदर सबसे पहले आपका इंग्लिश आता है, जहां से आपके मिलते हैं 100 क्वेश्चन।
कितने मिलते हैं? 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन होते हैं ना। हाँ, ये 50 क्वेश्चन आपके होते हैं इंग्लिश से, टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। 50 यहाँ से होते हैं और 100 क्वेश्चन यहाँ से होते हैं, ठीक है। टोटल आपके 150 क्वेश्चन होते हैं 600 नंबर के। अब देखेंगे 50 क्वेश्चन इंग्लिश का ये फिक्स है, ये 51 नहीं होगा और 49 नहीं होगा, लेकिन ये जो 100 क्वेश्चन है आपस में वेरी करते रहते हैं। फिर भी एक जो लमसम चल रहा है ट्रेंड, उसको देखते देखा जाएगा तो फिजिक्स से 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि आपके 100 नंबर के होते हैं। हिस्ट्री से आपके 80 नंबर के आ जाते हैं, ज्योग्राफी से 80 नंबर के, केमिस्ट्री से 60, साइंस जनरल साइंस बोल दीजिए, बायोलॉजी बोल दीजिए, बायोलॉजी का पार्ट कवर करा 40, और करंट से लगभग 40। करंट के अंदर ही आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से सब आ जाता है, इक्का दुक्का, वो भी करंट से रिलेटेड। तो इकोनॉमिक्स, पॉलिटी आपके एग्जाम में नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे एनडीए और सीडीएस को एक साथ मान के तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, एक ही जीएटी वाले पोर्शन को उनके साइंस वाले पोर्शन से, ऐसे जनरल साइंस वाले से कवर करते हुए चलते हैं। बट वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे इकोनॉमिक्स, पॉलिटी आता है, ठीक ठाक आता है, यहाँ पे नहीं आता बिल्कुल, इक्का दुक्का भी दिखता नहीं है। अगर दिखा भी तो करंट अफेयर से रिलेटेड पूछेगा, क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो इसको तो पढ़ना ही नहीं, पॉलिटी इकोनॉमिक्स दिमाग से उतार दीजिएगा। ये है आपका टोटल सब्जेक्ट, आप सभी लोग देख सकते हैं। जीएटी वाला 150 क्वेश्चन होते हैं, 50 इंग्लिश हो गए, 100 ये, जिनमें से 25 हो गए। अब इनमें मैं आपको बताऊं, लगभग ज्योग्राफी भी 20 तो नहीं बोलेंगे, 24-25 आ जा रहा है। ज्योग्राफी से ज़्यादा आ रहा है, हिस्ट्री से थोड़ा कम आ रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंज होता रहता है, फिलहाल यही ट्रेंड है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, ओके। अब जब आप रिटन दे दोगे उसके बाद आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा, जो कि एक तरीके से इंटरव्यू टाइप का होता है, पूरा लॉन्ग टर्म होता है, जहां पे आपको एसएसबी कराया जाएगा, जिसके अंदर, ठीक है, 5 दिन का पूरा प्रोग्राम होता है, जहां पे आपके ऑफिसर लाइक क्वालिटी चेक की जाती है। मतलब आप अगर ऑफिसर बनोगे एनडीए निकालने के बाद, तो क्या आप लीड कर सकते हो टीम को या नहीं कर सकते, सीधी सी बात ये। अब ऑफिसर लाइक क्वालिटी में क्या क्या चीजें चेक होती है, ऑफिसर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप सोचिए कोई लीडर है किसी कंपनी का, किसी ऑफिस का, आपके स्कूल का प्रिंसिपल, उनके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? वो बहुत अच्छे बोलने वाले हो, वक्ता हो, मतलब जब कुछ बोले तो क्लियर सुनाई दे, फंबल ना हो या आधी बातें खा जाए, शर्मा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल स्पीकिंग स्किल आपकी चेक होती है। राइटिंग स्किल, जब वो लेटर लिखे किसी को, कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रिटन थ्रू, तो दूसरे को पढ़ने में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि खुद ही लिख के खुद ही पढ़ पा रहे, राइटिंग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो यहाँ पे राइटिंग स्किल आपकी चेक की जाएगी। लिसनिंग स्किल भी बढ़िया होनी चाहिए, यानी कि सुनने की क्षमता, आप कितने अच्छे से सामने वाले को सुन पा रहे हो, कितना क्लियर माइंड से सुन पा रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो लिसनिंग आपकी क्वालिटी भी चेक की जाती है। और फिर बेसिक इंटरव्यू, जो कि आपका कॉन्फिडेंस शो करता है, ठीक है। तो ये 5 दिन का पूरा है आपका प्रोग्राम, जहाँ पे आपका पीपीडीटी हो गया, OIR टेस्ट हो गया, जीटीओ हो गया आपके पास, और फिर साइकोलॉजी टेस्ट हो गया, वही सब है, बेसिकली माइंड का गेम है, ओके। ये आपका एसएसबी है, जो कि 900 नंबर का आता है, टोटल 1800 नंबर के होता है, ठीक है। 900 रिटन, 900 आपके हो जाते हैं एसएसबी। 1800 नंबर में से आपका कट ऑफ बनता है। अब देखेंगे कट ऑफ कितना आ जाता है। तो देखिए, पहले रिटन की हम बात करते हैं, तो यहां पे सेक्शनल कट ऑफ जरूरी है पास करना। पेपर 1 जो कि आपका मैथ होता है 300 नंबर का, यहां से 75 से ज्यादा ही नंबर होने चाहिए, 75 से कम नहीं। 75 मिनिमम मार्क्स है जो कि आपको मैथ में मिलने चाहिए। अगर इससे नीचे हो जाएंगे तो आपको फेल माना जाएगा। भले आप जीएटी में 600 में से 500 पा गए, तो भी आप सिलेक्टेड नहीं माने जाओगे, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम जीएटी की बात करेंगे, 600 में से 150 से ज्यादा नंबर आना जरूरी है, ये सेक्शनल कट ऑफ है। अगर आप इनको ही पार करोगे तभी आपको आगे प्रोसीड किया जाएगा, कंटिन्यू किया जाएगा, अदरवाइज नहीं कर सकते। अच्छा, जीएटी के अंदर फिजिक्स का, इंग्लिश का अलग अलग कट ऑफ नहीं था, सबका पूरा मिला के एक ही कट ऑफ बनता, जो कि बोला 150। ओवरऑल कट ऑफ कितना जाता है, तो अभी ये पुराना हो गया, मतलब जो नया अपडेटेड मैं आपको बता दूं। टारगेट लेके चलते हैं 350, ये 300 के आसपास घूमता रहता है, तो 300 प्लस इसे लिखा गया। तो ये मान के चलेगा अगर आप 350 प्लस नंबर लाए तो आपका सिलेक्शन पक्का है, किसमें, एनडीए रिटन क्वालिफायर। फिर आप एसएसबी के लिए जा सकते हो। कितने में से लाना, ये 900 में से। तो आप समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मुश्किल इसलिए आता है, बहुत सारे लोग मानते हैं पेपर टफ है, ये वो, कुछ नहीं होता है। प्रॉब्लम यह है कि जब हम यूपीएससी की बात करते हैं तो एक रूमर है इंटरनेट पे, कह दीजिएगा यूट्यूब पे या कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, कि यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है, इसका मतलब कुछ भी पूछ लेगा, तो हम कुछ भी पढ़ते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बहुत लिमिटेड सिलेबस, आप 3-4 साल का प्रीवियस ईयर भी लगा के जाओगे तो एनडीए रिटन निकालना आसान है, इस चीज को मान के चलेगा।
प्रीवियस ईयर लगाते नहीं है, पिछला क्वेश्चन देखते नहीं किस पैटर्न पे आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ जियोग्राफी बोला तो पूरा आईएएस तक की जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री बोला तो पूरा आईएएस पीसीएस की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पूरे यूनिवर्सिटी लेवल की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। वो सब हमारे काम की नहीं होती, हमें लिमिटेड चीज़ें चाहिए होती जो एग्जाम निकाल दे, और वो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये है फिलहाल के लिए आपका इंफॉर्मेशन। इससे रिलेटेड मेरे हिसाब से और कोई इंफॉर्मेशन छूटा नहीं होगा, अगर कुछ छूटा तो आप लोग कमेंट करके बता देना। ओके, यहाँ पे रनिंग वगैरह नहीं होता, आपको पहले बता दें, मेडिकल वगैरह ये सब चीजें नहीं होती। आपको रिटर्न दीजिए, आप एसएसबी दीजिए, आप ज्वाइन करिए। ठीक है, सिंपल सी चीज है, कुछ इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। फिलहाल के लिए यहीं तक रखते हैं इन्फॉर्मेशन। इसका फॉर्म आज से भरा जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप देख लेना, वहां से भी भर सकते हैं। 100 रुपए आपके लगेंगे जनरल ओबीसी और आपके लगेंगे 0 रुपीज SC ST। अब हम बात करते हैं, अगर आप सभी लोग रिटर्न की तैयारी करना चाह रहे हो, ठंड का मौसम भी है, घर ही पे बैठ के करना चाह रहे हो, तो बहुत बेहतरीन मौका आपको दे रहे हैं। NDA 1 2026 के लिए हमारा सुदर्शन बैच आप ले सकते हैं, जो कि लाइव चल रहा है। इसके अंदर सिलेबस आपका अच्छा खासा हो चुका, अच्छा खासा मतलब मैं आपको बताऊं, ट्रिग्नो हो गया है, एलजेब्रा के अच्छे खासे पोर्शन हो गए आपके, मतलब लगभग हो गए 2-3 चैप्टर बचे एलजेब्रा के, कैलकुलस स्टार्ट हो गया आपका, 2D वेक्टर 3D हो गया, मतलब लगभग 50% सिलेबस हो चुका है। सर हम तो लेट हो जाएंगे बैच ज्वाइन करने में। जी नहीं, आप बैच से ज्वाइन करिए, वापस से मैं सुदर्शन चक्र एक बार वापस से पढ़ाऊंगा। अभी कैलकुलस से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, 1-2 दिन इसलिए मैं होल्ड किया था, अभी नहीं पढ़ाया हूँ। जब आप लोग जुड़ जाओगे 1-2 दिन के अंदर, तो मंडे से बिल्कुल फ्रेश तरीके से मैं सुदर्शन चक्र को स्टार्ट करूंगा, कैलकुलस से स्टार्ट किया जाएगा और पूरा आपको वापस से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जब बैच लेते हो आप लेट लो पहले लो, जल्दी ले लोगे तो और अच्छा रहेगा। तो आपको पूरा कंप्लीट बैच दिया जाएगा, उसके अंदर लाइव क्लासेस। ठीक है, तो आप सुदर्शन चक्र बैच अभी लीजिए, 999 में 999 रुपए के अंदर 100% आपको लाइव क्लास मिलेगी, सभी टाइम पे सिलेबस कंप्लीट, यूट्यूब पे कंप्लीट रिवीजन के साथ हर एक चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अंदर 999 यानी 999 999 पे करिए, आराम से बैच लीजिए, बिना टेंशन के पढ़िए। और बाइलिंगुअल हम पढ़ाते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। जितने भी टीचर आपको मिलेंगे ये काफ़ी, मतलब मैं खुद बताऊं 8 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते यूट्यूब पे सिर्फ सीधे सीधे। तो ऐसे बहुत सारे टीचर जो एनडीए को ही डेडिकेटली पढ़ाते हैं, तो आप सभी को बहुत फायदा मिलेगा उसका, क्योंकि हमें एटलीस्ट पता है कितना पढ़ाना कितना नहीं। और मैं बताऊं, जैसे मैथ को लेकर बहुत ज़्यादा मिथ रहती है एनडीए के नाम पे, मैथ में भी मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, बहुत बेसिक चीज़ें और उससे से क्वेश्चन लगते हैं। कई बार क्या होता है, आप एक चैप्टर को उठाए, जैसे मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री, उसका पूरा PhD कर लिए, क्वेश्चन में एग्जाम में फॉर्मूला नहीं आता, क्योंकि 1000 तो फॉर्मूला लिख के रखे हो आप, तो BC फॉर्मूला देखो, लेकिन उसको यूज करना सीखो। तो बहुत कम चीज कैसे यूटिलाइज करते क्वेश्चन में, ये चीजें आपको सिखाऊंगा मैं। और बहुत कम पढ़ाता हूं, नहीं पढ़ाता, PhD नहीं कराता आपको जितना पढ़ाऊंगा याद हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा पढ़ाऊंगा ही नहीं, एग्जाम में आता नहीं, लिमिटेड चीजें आती, हमें उसी के हिसाब से चलना होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग सुदर्शन चक्र बैच ले लीजिए, 999 के अंदर पूरा कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा। क्लासेस इसकी हमारी चल रही है, बट वापस से बता दूं, क्लासेस चल रही, इसका मतलब रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा, वो आपको लाइव कराया जाएगा। ठीक है, कैलकुलस होने के बाद ट्रिग्नो वगैरह वापस से आपको कराया जाएगा। आप कहोगे तो पैरेलल में भी चल सकता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आप सभी लोग। सुदर्शन चक्र बैच है, जल्दी से बैच ले लीजिए और क्लासेस से जुड़ जाइए, लेट नहीं करेंगे वरना नुकसान हो जाएगा आपका। ओके, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।